अपने लोगों पर हमले करवाओ, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाओ, मोदी का पुराना तरीका वारदात। भारत की जाली हमलों से पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश। अमृतसर में ड्रामे के बाद भारत का मकबूजा कश्मीर में नया ड्रामा। भारतीय मीडिया में मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी हमलों की झूठी खबरें नशर। भारतीय मीडिया ने इंडियन हमलों में नाकामी की खिफत मिटाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत की कश्मीरियों और सिखों में तकसीम डालने की कोशिश। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले की खबरें फेक और झूठ हैं। झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने ऐसी कोई कार्रवाई की, न भारत के पास कोई सबूत। भारतीय दावे बेबुनियाद, मनगढ़ंत और पुरस्कार झूठ पर मबनी। इससे पहले भारत ने अमृतसर में पाकिस्तानी हमले का झूठा प्रोपेगेंडा किया। अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद कश्मीरियों में फूट डलवाना है। झूठी खबरों को फैलाने का मकसद ये तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारहियत जारी रखने का झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने की खबर भी झूठ पर मबनी है। रॉब ड्रोन हमलों की नाकामी के बाद भारत मजीद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। पाकिस्तान पर पठानकोट श्रीनगर पर हमलों का इल्जाम लगाया गया। इल्जामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने जारहियत का बहाना है। पाकिस्तान जारहियत की कार्रवाइयों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त मौक़िफ़। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाना, ना सरहद पार किसी जगह पर हमला किया। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ अपने दिफा में इक़दाम किए। हमारी फ़िज़ाया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत को बिला इश्तिहार जारहियत का खुमियाजा खुद भुगतना पड़ा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया कामयाबी की झूठी कहानियां गढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अतातार का एक्स पर बयान। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। अमरीका का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। अमरीका की बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ा हल करने की हिमायत। मार्को रूबियो का मौजूदा तनाज़े में इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता आज़म का अयादा। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। मार्को रूबियो की गुफ्तगू। दोनों अफ्रीकैन ने राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता। भारत को पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। वज़ीर ख़ारिजा ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल उल जुबैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा इसाक डार से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारजा ने जुमेरात का रोज़ भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गुजारा। वज़ीर खारजा का अतावी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार ने पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफ किया। अतावी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान में जानों के ज़िया पर गहरी हमदर्दी का इजहार। इसाक डार को यूरोपीय कमीशन की नायब सदर का टेलीफोन। दोनों फ़रीक़ैन को मुकम्मल ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर। ईरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर खारजा भारत में मौजूद भारतीय आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारत की मुसलसल दरअंदाजी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 29 ड्रोन्स मार गिराए। आज किए गए ड्रोन हमलों में 3 मासूम शहरी शहीद, 4 जख्मी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत था तो इनके 5 जहाज कैसे गिराए गए। 2019 में इन्होंने चाय यहां आकर पी थी। 2025 में हमने चाय वहां भिजवा दी। भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया। इनके ड्रोन्स का मलबा हमने इकट्ठा किया। भारत सोच रहा है 6 और 7 मई की रात वाली हजीमत को कैसे मिटाए। गुज़श्ता रात भारत ने अपने ही इलाके में 3 मकामात को मिसाइल का निशाना बनाया। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया।
आदमपुर से प्रोजेक्टाइल खुद भारत ने फायर किए। भारत कहता है पाकिस्तान ने इस पर मिसाइल दागे हैं। भारत का पाकिस्तान पर 15 मकामात को निशाना बनाने का इल्जाम मुज़ाहका खेज और झूठ का पलंदा है। आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा? जब पाकिस्तान हमले करेगा तो वो नजर भी आएगा और इसकी गूंज भी सुनाई देगी। भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान मिसाइल दागेगा तो बात इंटरनेशनल मीडिया के भी इल्म में आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। भारत के मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की। भारतीय ड्रोन ने लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत की इस जारहियत का भी हिसाब जल्द चुका देंगे। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। पाकिस्तानी बहन भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी शहरी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की। भारत की तरफ से बयान दिया गया पाकिस्तान ने भारत में 15 मकामात को निशाना बनाया। ये झूठ है। भारत 6 और 7 मई की रात होने वाली खिफत को मिटाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन स्ट्रेटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी हैं। आइंदा भी पाक अफवाज अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। भारत ने PSL के वेन्यू को ड्रोन से निशाना बनाया। खिलाड़ियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसहाक डार की ब्रीफिंग। भारत 5 जदीद तैयारों ड्रोन मुतअद्दिद पोस्टों की तबाही के बाद बौखला गया। फौजी हलाकतों के बाद बौखलाहट में भारत इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन से हमलावर। भारत ने लाहौर, गुजरांवाला, अटक, चकवाल, भावलपुर, कराची, रावलपिंडी और छोर में ड्रोन भेजे। अफवाज पाकिस्तान ने इसराइली साख के तमाम हेरोब ड्रोन्स को मार गिराया। पाक फौज ने भारत की जानिब से लाहौर में भेजे गए 5 जासूस ड्रोन्स को मार गिराया। वॉल्टन में मजीद 3 ड्रोन्स गिरा दिए गए। रावलपिंडी के 3 मकामात पर ड्रोन हमले, एक ड्रोन फूड स्ट्रीट और दूसरा रावलपिंडी स्टेडियम के करीब गिरा। ड्रोन गिरने से आग लग गई, दुकान को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके शराफी गोट और गुलशन हदीद में 2 ड्रोन गिरकर तबाह। ननकाना साहब में धार वाली गांव में भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह हुआ। खारिया के नवाही गांव पीरजंड में गिराए जाने वाला ड्रोन इसराइली साख्ता निकला। भावलपुर में खूह चापूवाला के मकाम पर ड्रोन गिरने से धमाका, इलाके में खौफ व हिरास। गुजरांवाला में सोलखानाबाद से ड्रोन का मलबा मिल गया। भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी शरीक इजलास में भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा। शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया गया। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार। दुश्मन को पाकिस्तान की सालमियत पर हमले का भरपूर जवाब मिलेगा। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान जवाब देगा, जरूर देगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे मामलात का जवाब उजलत में नहीं दिया जाता। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। अब ये फैसला हमारा है, रिस्पॉन्स कब और कैसे देना है। शुरुआत आपने की, मामला कहाँ जाएगा फैसला हम करेंगे। जगह और वक्त का इंतखाब अपनी मर्जी से करेंगे। राफेल तैयारे नहीं, भारत का गुरूर खाक में मिलाया। खिफत मिटाने के लिए अब इन्होंने ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए हैं। LOC पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। 40 से 50 भारतीय फौजी हिलाक हुए। राफेल तैयारे गिराना पाक फजाइया की बर्तरी का सबूत है। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जारहियत के जवाब का पूरा इख्तियार। भारत तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। मुमकिन है पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर ले। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का CNN को इंटरव्यू। भारतीय ड्रोन्स की दरअंदाजी से पाकिस्तान का भारत पर हमला करना यकीनी हो गया। तनाव को कम करने के लिए शायद ही कोई इम्कान बाकी हो। कशीदगी बढ़ गई है। भारत ने तनाव को कम नहीं किया है। भारत ने तनाज़े को बंद गली में पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी मिलिट्री
मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। हफ्तों से पाकिस्तान भारतीय जारहियत को बर्दाश्त कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाया है। कोई भी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत जंगी हालात में जवाबी कार्रवाई ही करेगा। भारत ने बगैर किसी सबूत झूठे इल्जाम लगाए। यहाँ भारत ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। भारत आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात की बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एट अल्बानी क्रिस्टोफर की पाकिस्तान के ज़िम्मेदार किरदार की हिमायत। कहा, भारतीय फ़िज़ाई नुक़सानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल और मौसर है। साबिक़ अमरीकी सफारतकार एलिज़ाबेथ ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहती हैं, पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारा मार गिरा कर अपनी अस्करी सलाहियतों को साबित किया। चीन के सियासी तज्ज़िया का कि पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख़्वाह रहा है, अपनी कौमी खुदमुख्तारी और मफादात का भरपूर दिफा करेगा। पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत ने दूर अंदेश फैसले किए हैं। पाकिस्तान ने बरवक्त दिफाई इक़दामात उठाकर दुनिया भर में अपनी अस्करी ताकत का लोहा मनवाया। CNN का बयान, भारत से होशियार रहे, ये सिखों के शहर पंजाब पर हमला आवर होकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। सिख रहनुमा हरजीत सिंह।